आज की मूल्य है 19 जुलाई 1971 की। और मूल्य का टॉपिक है सिंपल बनो, सैंपल बनो। बहुत प्यारी मूल्य है। बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं इसमें। हम जानेंगे बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, थोड़ा सा ऊपर का काट के ही पढ़ेंगे क्योंकि उसमें है। चलिए पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, आज यह जो संगठन हुआ है इसको कौन सा संगठन कहेंगे। बाबा के सामने जो बच्चे बैठे थे, वो जो संगठन कोई भट्टी का होगा या बाबा मिलन का होगा। तो बाबा ने कहा, इसको कौन सा संगठन कहेंगे। इस संगठन का नाम कर्म के प्रमाण कौन सा कहेंगे। जो भी बाबा ने विशेषता देखी होगी बच्चों के कर्मों में, उसके अकॉर्डिंग बाबा पूछ रहे हैं कि संगठन का नाम क्या रखेंगे या कौन सा नाम कर्म के प्रमाण कहेंगे। बाबा ने पूछा, कर्तव्य के आधार पर नाम बताओ। तो बच्चों ने नाम बताए हर एक ने। तो बाबा ने कहा, जो सभी नाम बोले वह प्रैक्टिकल में अपना कर्तव्य समझकर बोला। माना जितने भी बाबा के बच्चों ने जरूर श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वमान वाली बातें बोली होंगी कर्मों की। तो बाबा ने पूछा, चेक किया कि जो भी बोला वो कर्तव्य अपना समझकर बोला या सिर्फ रटा हुआ है या याद है या ज्ञान के आधार पर बोला। प्रैक्टिकल में चल रहे हैं तो फिर क्या हो गए। माना अगर उस कर्तव्य को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, तो फिर क्या हो गए। बाबा ने आंसर खुद ही दिया, सपूत और सबूत मूरत। सपूत और सबूत मूरत। सबूत क्या होता है। जब किसी चीज को आप प्रमाणित करना चाहते हो तो उसका जो आप रिजल्ट वो दिखाते हो, प्रूफ दिखाते हो, उसको सबूत कहते हैं ना। तो सबूत मूरत। और सपूत का अर्थ तो सभी जानते हैं कि जो बात मानते हैं, जो आज्ञाओं पे चलते हैं, जो अपना धर्म निभाते हैं, वो सपूत होते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर प्रैक्टिस में है तो सबूत मूरत नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में है तो सपूत और सबूत मूरत दोनों ही है। प्रैक्टिस का मतलब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, माना अभ्यास कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से वो कर्तव्य हमारे स्वरूप में अगर नहीं आए हैं, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, तो उसको सबूत मूरत नहीं कहे, वो सबूत नहीं है। है ना। तो अगर प्रैक्टिकल में कर्तव्यों में वो स्वरूप में दिखने लगा है तो उसको सपूत और सबूत मूरत दोनों ही कहेंगे। बाबा ने कहा कि यह ग्रुप सिंपल और सैंपल है। सिंपल और सैंपल है। सिंपल बनकर सैंपल दिखाने वाले। सिंपल कोई ड्रेस आदि में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल बन सैंपल बनने वाले। आजकल सिंपलिसिटी के ऊपर बहुत बातें की जाती है ना, कि सिंपल जियो तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ऐसे करके कुछ कुछ और भी सिंपलिसिटी पे बातें की जाती है। तो बाबा ने कहा, सिंपल बाबा के बच्चों के लिए सिर्फ ड्रेस में सिंपल नहीं, कि वाइट ड्रेस पहन ली तो सिंपल हो गए, लेकिन बाकी की सारी बातों में भी सिंपल। माना अपनी सोच में सिंपल, बातों में सिंपल, कर्मों में सिंपल, चॉइसेस में सिंपल, है ना, रहन सहन, हर चीज में सिंपल। तो जो सिंपल रहे वही बच्चे सैंपल बनेंगे। क्योंकि आजकल जब चारों तरफ लोग फैशन और बहुत चॉइसेस के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, पूरा ध्यान उनका उसी चीजों पे होता है, जिससे उनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही है, खुद ही स्ट्रेस में रहने लगे हैं अपनी ही बनाई हुई चॉइसेस के चक्रव्यूह के कारण। तो ऐसे में जो बच्चे, जो आत्माएं अभी इस मनुष्य के रूप में सिंपलिसिटी का जीवन जी रही हैं, और खास तौर से बाबा के बच्चे, वो तो फिर लोगों के लिए सैंपल हो गए। है ना। उनसे लोग सीख सकते हैं, लेसन ले सकते हैं कि हमको भी इनकी तरह सिंपल रहना चाहिए। तो जैसे कोई भी सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी रीति से मनसा में भी जो संकल्प है, संबंध में, व्यवहार में भी और
रहन सहन में भी सभी में सिंपल और स्वच्छ रहने वाले सैंपल बन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो सिंपल होती है और साथ साथ स्वच्छ होती है, तो उस पर सबका ध्यान जाता है कि कितनी सिंपल और अच्छी लग रही है, साफ सुथरी लग रही है। तो ऐसे ही हम आत्माओं के जीवन में जो पार्ट में जो भी हम संकल्प करते हैं या संबंध में आते हैं या व्यवहार एक दूसरे के साथ होता है, यहाँ तक कि हमारा रहन सहन, अगर उसमें भी सिंप्लिसिटी होगी, स्वच्छता होगी, तो वो अनेक आत्माओं को क्या करती है, आकर्षित करती है। उनके लिए वो एक सैंपल बन जाती है ना। मधुबन हम जाते हैं तो देखते हैं कि कितनी सिंप्लिसिटी और स्वच्छता है। तो वो एक सैंपल है हम ब्राह्मणों का, कि वहां पर जिस तरह से स्वर्ग दिखाया जाता है, हर कोई उसको स्वर्ग कहता है। तो कहीं ना कहीं पे वो वही एक आइडेंटिटी जो है बाहर वाले लेकर जाते हैं कि हो तो इनके जैसा हो। तो यहाँ पर बाबा का एक एक बच्चा जो मधुबन में नहीं रहता, अलग अलग स्थानों पे रहता है, उसको भी अपने जीवन में, रहन सहन में, व्यवहार में, हर चीज में सिंपल और स्वच्छता रखनी चाहिए, ताकि वो सैंपल बन सके, बाबा उसको सैंपल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। अगर संकल्प में व संबंध में सिंपल नहीं होंगे, तो ऑल्टरनेट क्या होंगे? सिंपल का उल्टा क्या होगा? सिंपल अर्थात साधारणता, साधारणता में महानता हो। अब यहाँ पर बाबा सिंपलिसिटी की डेफिनेशन को और भी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सिंपल मतलब साधारणता। अब साधारणता का मतलब ऑर्डिनरी नहीं, एक साधारणता का मतलब होता है ऑर्डिनरी। यहाँ पर ऑर्डिनरी की बात नहीं है, यहाँ पर साधारणता का मतलब है महानता। क्योंकि ये साधारणता या ये सिंप्लिसिटी देह भान की नहीं है, ये सिंप्लिसिटी है स्वमान की, जो बाबा के बच्चों को अपने सत्य स्वरूप का नशा चढ़ा है, जो भगवान के मिलने का नशा चढ़ा है। और उसी के आधार पर उनके अंदर जो बाहर की दुनिया की हर वो चीज जो दुनिया को बाहर वालों को आकर्षित कर रही है, उसका जो बच्चों के अंदर वैराग्य आया है, उससे जो वो सिंपल बने हैं, वो उनकी महानता है। तो ये महानता ही उनकी साधारणता की डेफिनेशन है। यहाँ पर साधारणता को ऑर्डिनरी नहीं समझना है। दुनिया वालों को लगे ऑर्डिनरी, लेकिन जैसे जैसे हमारे स्वमान में फोर्स बढ़ता जाता है, एक होता है स्वमान को रटना, लिखना और उसको जानना, दूसरा होता है स्वमान को जीना, स्वमान का स्वरूप बनना। तो जो जितना ज्यादा स्वमान का स्वरूप बनता जाएगा, वो उतना ही महान दिखता जाएगा, या उससे दूसरों को महानता की अनुभूति होने लगेगी। तो जैसे बाप साकार सृष्टि में सिंपल रहते हुए आप सभी के आगे सैंपल बने ना, अति साधारणता ही अति महानता को प्रसिद्ध करती है। तो साधारणता अर्थात सिंपल नहीं तो प्रॉब्लम बन जाते हैं। अब भगवान जब धरती पर आया, तो उसने कितना साधारण तन का आधार लिया। ब्रह्मा बाबा भले ही हीरो के व्यापारी थे, लेकिन उनसे भी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा और रईस भी थे, है ना। उनके भी तन में भगवान आ सकता था, बड़े बड़े सन्यासी भी थे, उनके तन में भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। भगवान ने एक साधारण घर गृहस्थी वाले बुजुर्ग तन का आधार लिया, तो वो कितना सिंपल बन के आए। और यही सिंप्लिसिटी उनकी महानता को प्रसिद्ध करती है। आज भी उनका जो गुणगान है कि बाबा ने अपने रहने के लिए, अपने खर्चे के लिए कभी भी एक्स्ट्रा कुछ खर्च नहीं करवाया, रहे भी कुटिया में, खाने में भी अति प्लेन भोजन खाया, कपड़ों में भी एक प्लेन ड्रेस पहनी, व्हाइट ड्रेस के अलावा कुछ नहीं पहना। तो उनकी यही सिंप्लिसिटी आज लोगों के सामने उदाहरण है, जिसको उनके बच्चे कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ऐसे ही जो बच्चे सिंपल नहीं रहते, जो आत्माएं सिंपल नहीं रहती, वो क्या बन जाती हैं, प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो यहाँ पर बाबा बात बाहर वालों से नहीं कर रहा है, अभी तो बाबा बीके ब्राह्मण भाई बहनों से या आत्माओं से ही बात कर रहा है। तो बाबा हम लोगों को क्यों कह रहा है सिंपल के लिए? बाबा के बच्चे तो व्हाइट ड्रेस वाले होते हैं, या घर गृहस्थी में रहते तो सिंपल रहते हैं। लेकिन बाबा ने नोटिस किया होगा कि बीके बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद भी हम लोगों में कहीं ना कहीं पे
कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी से ज्यादा रिक्वायरमेंट या नीड अभी भी आ रही है। तो ये नीड्स जो है सिंप्लिसिटी के अलावा वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती हैं, वो बाबा ने आगे बताया कि संकल्पों के भी प्रॉब्लम में रहते हैं। अर्थात जिसके अंदर सिंप्लिसिटी की कमी होती है, जिसको हर चीज में वैरायटी चाहिए या कुछ फैशनेबल चाहिए या विचारों में संकल्पों में भी अगर उसको सरल नहीं होता, वो उसको एक्सपेक्टेशन रहती है किसी ना किसी बात की, किसी ना किसी मान सम्मान की, तो वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संकल्पों से भी वो प्रॉब्लम बन जाता है। रहन सहन भी सिंपल ना होने के कारण औरों के लिए व अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। अब बाबा के बच्चे दोनों तरह के हैं। एक बच्चे घर गृहस्थी में रहते हैं, दूसरे बच्चे समर्पित सेंटर में या मधुबन में रहते हैं। दोनों ही तरह के बच्चों में भी बाबा ने देखा कि कहीं ना कहीं रहन सहन में अभी कुछ ना कुछ सिंप्लिसिटी के अलावा उनकी कुछ ना कुछ जरूरतें ज्यादा हैं। जैसे जो घर गृहस्थी में रहते हैं, वो माताएं या भाई भी पर्टिकुलरली ड्रेसअप के लिए, यहाँ बात सिर्फ रहन सहन की नहीं है लेकिन इच्छाओं की भी है। जैसे मान लीजिए खाने में किसी को पर्टिकुलर टेस्ट ही चाहिए, कई कईयों को तो चाय में भी पर्टिकुलर टेस्ट चाहिए, अगर वो उनको वैसी चाय नहीं बना के दी जाए तो कहते हैं कि लाइए मैं खुद बना दूं, है ना, अपनी चाय फिर खुद बनाएंगे। मतलब इतना पर्टिकुलर है हर चीज के लिए, सिंपल नहीं है। सिंपल का मतलब जो मिल जाए जैसा मिल जाए और इजी गोइंग में रहे। लेकिन बहुत चॉइसेस रहती है कि हम ऐसे ही घर में रुकेंगे, ऐसे ही कमरे में रुकेंगे, हमको ऐसा ही बिस्तर चाहिए, ऐसी ही ट्रेन में हमको एसी में, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में ही जाना है, या इस तरह से हमको कपड़े ऐसे ही पहनने हैं। यहाँ तक कि जो वाइट वस्त्र भी पहनते हैं, उनको भी बहुत कईयों में ऐसा रहता है कि हमको कॉटन ही पहनना है, कि हमको इस तरह का ही पहनना है, हमको ये कॉलर नहीं चाहिए तो हमको उस तरह का नहीं चाहिए। और ऐसे अनेक तरह की इच्छाएं जो होती हैं वो सिंपल बनने नहीं देती। तो जो उनके मन की इच्छाएं होती है कि हमको ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ये ना सिर्फ उनके संकल्पों में प्रॉब्लम क्रिएट करती है लेकिन दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बाबा ने पूछा, तो प्रॉब्लम बनना है व सिंपल बनना है ना? क्योंकि जो आत्माएं आपकी सेवा के लिए आपके साथ रहती हैं या सेंटर में आपके लिए आप ना, आपके लिए नहीं करती तो बाबा के लिए है, बट क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है कई भाई बहनों को, तो इनडायरेक्टली उनकी सेवा भी बहुत सारे भाई बहन करते हैं। जैसे कपड़े प्रेस करना सेंटर में, या घर में भी जो गृहस्थी में रहते हैं वो एक दूसरे के कपड़े धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या और भी दूसरे काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर सिंपल नहीं है, बात बात में कुछ ना कुछ नेक निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा करके लाओ, ऐसा क्यों है ना, तो ये अपने लिए भी प्रॉब्लम है और उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो बाबा ने कहा, प्रॉब्लम वाले सिंपल नहीं बन सकते। जिनको, जो खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ा करते रहते हैं, वो सिंपल नहीं बन सकते। तो मनसा में भी सिंपल हो ना। मनसा का मतलब मन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं, है ना, कहीं जाएंगे, कुछ चीजें अनुकूल नहीं मिली तो हम बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन ही मन उस चीज का बहुत क्रिटिसिज्म चलता रहता है, और अंदर ही अंदर मनसा लड़ाई होती रहती है, ऐसा क्यों, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ना। तो ये मनसा में भी अगर सिंपल नहीं है, उलझन है कोई, तो बाबा ने कहा अर्थात प्रॉब्लम है। तो उसको सिंपल कहेंगे क्या ना। एक होता है कि हम दिखा नहीं रहे लेकिन अंदर ही अंदर हम उससे उलझ गए हैं, उसमें परेशान हो रहे हैं, तो उसको भी सिंपल नहीं कहेंगे। तो बाबा ने उदाहरण दिया। देखा, बाबा ने कहा कि जैसे देखो, गांधी को सिंपल कहते थे, लेकिन सिंपल बन करके एक सैंपल बनकर तो दिखाया ना। अब गांधी जी का खान पान रहन सहन और कुछ भी इतना सिंपल था कि कहीं कोई डिमांड नहीं, कहीं कोई पर्टिकुलर उनकी नीड नहीं थी। उनसे सिंपल कपड़े कोई पहन नहीं सकता, एक धोती, है ना, वो सिर्फ लपेट ली। तो क्या से इस इतनी सिंपलिसिटी में रहे तो इतना बड़ा सैंपल बन के दिखाया गया। और जो जितना ज्यादा अपने आप को जेंटलमैन बनाने की कोशिश करता है या बहुत एक्यूरेट चलाने की कोशिश करता है,
या बाहरी रूप से परफेक्शन की दिखावे में जाता है कि हम पहनने में, चलने में, रहने में बहुत परफेक्ट हैं, तो वो लोग उतना ही प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं। उनको बुलाने में दूसरे लोगों को भी लगता है, अरे यार इनको बुलाएंगे तो खाने में ऐसा बनाना पड़ेगा, इनको बुलाएंगे तो कमरा ऐसा रखना होगा, गेस्ट रूम ऐसा करना होगा। सिंपल का मतलब जैसे जो भी मिले उसे एक्सेप्ट कर लो, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, जो जैसा मिले हर बात में राजी, है ना, इसको सिंपल कहेंगे। और किसी भी चीज में कोई अपनी डिमांड नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं बनाई हुई है कि मुझे बहुत ऐसा ही चाहिए, मैं हूं ही ऐसी, मुझे ऐसा ही पसंद है, बचपन से मैंने ऐसा ही देखा है, ऐसा ही किया है। इस इन सब चीजों से वो न्यारा होता है ना, उसको सिंपल कहते हैं। तो गांधी जी जैसे सिंपल थे, उन्होंने सिंपल बनकर सैंपल बनकर दिखाया, तो उनकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी, है ना, इसीलिए वो इतना बड़ा काम कर सके। जो बड़े बड़े काम करते हैं वो अगर इन सब चीजों में फंसे रहेंगे कि खाने का टेस्ट, पहनने के कपड़े, या पर्टिकुलरली कोई तरह का रहन सहन, या उनको बहुत परफेक्शन चाहिए, तो वो बड़े बड़े काम नहीं कर सकते। उनका ध्यान बड़े कामों में जब होता है तो ये छोटी छोटी बातों में, उनकी हद की चीजों में ध्यान नहीं जाता ना। तो यहाँ पर वैसे ही है कि उनकी सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी थी। तो बाबा ने बताया कि वह तो हो गया हद का एक्ट ना, गांधी जी तो एक कैरेक्टर थे, देहभान की एक बात हो गई कि उसमें हद का कैरेक्टर बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया। लेकिन अब बाबा ने कहा कि यहाँ है बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के बाप के बच्चे बन बेहद की एक्ट करना। तो जब जहां पर बेहद लग जाता है तो वहां आ जाती है बात आत्मा की। अब किरदार की या कैरेक्टर की बात नहीं हो रही है। जब हम आत्माएं यहाँ पर आत्मिक स्थिति का लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो हम परम आत्मा के बच्चे, आत्मा आत्मिक रूप में फिर किस तरह से एक्शन में हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारा अब कर्तव्य ही ये है कि हम ऊपर से नीचे आए ही हैं विश्व का कल्याण करने। तो विश्व का कल्याण एक बहुत बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा कार्य है। और वो भी कैसे होगा, सिंप्लिसिटी से ही तो होगा, है ना। अगर उसमें भी हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर वो रखेंगे, अपनी इच्छाएं रखेंगे, चॉइसेस रखेंगे, तो वो चीजें हद में आ जाती हैं ना, आत्मा को हद में यानी देहभान में ले आती है। तो आत्मिक स्थिति का मतलब ही है बेहद की स्थिति में टिकना। तो बाबा ने कहा कि तुम तो विश्व के निमित्त हो ना, जैसे विश्व बेहद का है, बाप बेहद का है, वैसे ही जो भी एक्ट करते हो वह बेहद की स्थिति में स्थित होकर एक्ट करना है। अंडरलाइन क्या है हम बच्चों के लिए सिंप्लिसिटी, जो एक्ट करते हो, है ना। अभी हम सब लोग एज अ रूपाली, एज अ जो भी हम सबके नाम है, और जो भी हमें यहाँ पे रोल मिला है, किरदार मिला है, उसके रोज सुबह से लेकर रात तक अलग अलग एक्ट चलते हैं ना, कर्तव्य कर्म चलते हैं। वो कौन सी स्थिति में स्थित होकर करना है, बेहद की स्थिति। बेहद की स्थिति माना निराकार स्थिति में स्थित होकर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कर्तव्य वो कर्म कराने हैं। तो वह एक्ट ही अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो आत्मा अपना किरदार निराकार स्थिति में या आत्मिक स्थिति में स्थित होकर करती है अपने कर्म, वो अट्रैक्ट करती है, वो दूसरी आत्माओं के लिए भी सैंपल बन जाती है। तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े। देखो दुनिया वाले तो आकर्षण मूर्त बनने के लिए पार्लर जाते हैं, हेयर कलर कराते हैं, फेस पे तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, कपड़ों में फैशन बहुत अलग अलग तरह का यूज करते हैं, है ना, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी और पता नहीं कितना बाहरी रूप से सुख सुविधाओं को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बच्चे, बाबा के जो बेहद के बच्चे हैं, यानी आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे हैं, उनको आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े, सिंपल बनना पड़े। तो बाबा के बच्चों के लिए सिंपल की डेफिनेशन क्या है। बाबा ने कहा कि यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है, स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं
उसके तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो अब बात आती है बाबा का जो ये परिवार है, दैवी संबंध है हम सबका, जहाँ पे ईश्वरी परिवार, यहाँ पर जो हम सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मण्स हैं, उन सब में भी सब अलग अलग वैरायटी की आत्माएं हैं। तो जो आत्माएं सिंपल नहीं रहती, माना उनको अपने कहने के लिए बीके बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन अपने पर्टिकुलर तरह का रहने के लिए कमरा चाहिए, पर्टिकुलर तरह की उनको व्हाइट ड्रेस चाहिए, कॉटन की नहीं तो ऐसी वैसी, ना बहुत सारी वैरायटी, खाने में ऐसा ही चाहिए, पीने में ऐसा ही चाहिए, या हवा में एसी चाहिए या कूलर चाहिए, या ऐसे अनेक तरह की वो डिमांड अपने लिए अगर करती है, तो वो क्या होती है, दूसरों के सहयोग से या स्नेह से वंचित रह जाती है। यानी हो सकता है कि उनका पद अच्छा है, एज अ ब्राह्मण, एज अ बीके, या पुरानी आत्माएं हैं, और वो दूसरों से अपने काम करवाने के लिए जो कहती है वो हो भी जाते हैं, दूसरे उनके लिए कर भी रहे हैं, लेकिन जो दिल का सहयोग है, जो दिल का स्नेह है, उससे वो वंचित रह जाती हैं। दूसरी आत्माएं डर के कारण या वो सीनियर है उसके कारण कर रही हैं, लेकिन दिल का सच्चा स्नेह वो नहीं उनके लिए रख पाती, सहयोग नहीं दे पाती। और ये बात सिर्फ अलौकिक फैमिली की नहीं है, लेकिन ये बात लौकिक में भी आ जाती है, कि लौकिक में भी जब हम एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ किसी की भाभी, एज अ किसी की सास, है ना, मदर इन लॉ, या कोई भी रिश्ता जो रिलेशन में होता है लौकिक में, अगर उसमें भी हम अगर सिंपल नहीं है, और हम हमेशा कंटिन्यूअसली एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से कि उनको हमारे लिए या एक दूसरे के लिए पर्टिकुलरली इस तरह से ही कर में आना चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए, तो उनको भी सच्चे दिल का स्नेह और सहयोग नहीं मिल पाता, उससे वो वंचित रह जाती है। तो जो साधारण सिंपल होते हैं, उसके तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और अंडरलाइन करने की बात है, कि साधारणता में और सिंप्लिसिटी में सबका स्नेह और सहयोग समाया हुआ है। हर आत्मा उससे खुश रहती है, हर आत्मा उसके लिए दिल से सहयोग देने की कामना रखती है। तो सर्व स्नेही व सर्व के सर्व से सहयोग प्राप्त करने के लिए व सर्व के सहयोगी बनने के लिए सिंपल बनना बहुत आवश्यक है। अंडरलाइन, लौकिक और अलौकिक दोनों फैमिली में हमें जो मिले जैसा मिले, हर बात में राजी रहने की जरूरत है, हर बात में सरल रहने की जरूरत है, और सबके प्रति जो है आत्मिक भाव रखने की जरूरत है, बेहद का भाव रखना है। लौकिक में अगर हम किसी की भाभी है या किसी की चाची है या किसी की सास है या बहू है, तो भी वहां पर हमें ये बात भूल कर कि मैं रिलेशन में किसी की कुछ हूँ, मुझे आत्मिक स्थिति रख कर उनके प्रति समभाव रखने की जरूरत है, उसको सिंप्लिसिटी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी की सास हूँ तो बहू के प्रति मेरी अलग डिमांड्स हैं, कि वो उसको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरी इज्जत करनी चाहिए, मेरा मान करना चाहिए, और फिर अगर मैं किसी की कोई और रिलेशन में हूँ तो उसको मेरे लिए कुछ और करना चाहिए, ये है ना। तो ये अलग अलग तरह से जो एक्सपेक्टेशन होती है लौकिक में भी, वो भी हमें सिंपल बनने नहीं देती। अगर मैं एकदम सारी डिमांड, सारे रिश्तों को किनारे रख दूं, भूल जाऊं, और मैं सिर्फ आत्मिक स्थिति में रहूं, तो चाहे वो बहू हो, चाहे वो मेरे दामाद हो, चाहे वो कोई और रिश्ता हो, मुझे हर एक के लिए सेम भाव आएगा, और ये सेम भाव ही मुझे सिंपल बनाएगा, जो कि बहुत आवश्यक है सबके सहयोग और स्नेह को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा ने कहा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वह स्वयं प्रॉब्लम बने हुए तो नहीं हो, चेक करो, चाहे लौकिक परिवार में व व्यवहार में, है ना, व्यवहार का मतलब समाज में जिनके साथ आपका आना जाना उठना बैठना है, उसमें किसी के लिए आप
प्रॉब्लम तो नहीं बने हो मुझे पर्टिकुलरली, आप कॉल करके ही बुलाओ, कार्ड मेरे घर में आकर ही दो, है ना? बाकी सबको व्हाट्सएप से जा रहा है, लेकिन नहीं-नहीं उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं, मैं क्यों जाऊँ? है ना? या ऐसे उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, उन्होंने वो एक बार कॉल करने से क्या होता है? कम से कम 3 बार तो कॉल करना चाहिए था, है ना? ऐसे उन्होंने मुझे खाने में पूछा ही नहीं, उन्होंने मुझे यहाँ सम्मान नहीं दिया, है ना? मैंने तो उनके लिए इतना किया। ऐसे-ऐसे बहुत सारे बीके बच्चे भी हैं, ब्राह्मण बच्चे भी हैं, जो बहुत सारी ऐसी बातों में फँसे रहते हैं। तो खास तौर से क्योंकि ज़्यादातर यहाँ ब्राह्मण बच्चे बीके बच्चे जो गृहस्थ वाले सुनते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि चाहे लौकिक परिवार में या व्यवहार में यानी आपके उठने-बैठने वालों में और चाहे दैवीय परिवार में, है ना? चाहे अलौकिक परिवार में भी कभी भी अपने में प्रॉब्लम ना इमर्ज करो, ना कोई के लिए प्रॉब्लम बनाओ। यानी कि ना तो हम दूसरों के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें अपनी एक्सपेक्टेशन और डिमांड बनाकर और ना ही हम दूसरों से करवाएँ। तो अगर प्रॉब्लम बनते हो, तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। अब देखो आपको कोई मना तो नहीं करेगा जैसे अब आपको साड़ी में एक क्रीज़ भी दिख गई, एक फ़ोल्ड भी दिख गया तो अब उसको जाओ प्रेस करा के लाओ, है ना? कराने वाला तो करा लाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि उतनी सी चीज़ के लिए आपने किसी और से सेवा ली, तो क्या हो जाता है, जो बहुत पर्टिकुलर होता है अपने टेस्ट के लिए, अपनी लाइफ़स्टाइल के लिए, वो अक्सर दूसरों की सेवा लेता रहता है। मेरे लिए तुम ये कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो। नहीं, बीमार हो तो सेवा नहीं लेने की बात नहीं है। बीमार में तो देखो जहाँ तक आप कर सकते हो अपना काम स्वयं करो और बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वो अलग बात है। यहाँ यहाँ पर बीमारी को सिम्प्लिसिटी से मत जोड़ो। सिम्प्लिसिटी होती कब की जो बात हो रही है वो टेस्ट से हो रही है। वो आपकी अंदर की जो संस्कार एक बना हुआ है कि हमको ऐसे नहीं वैसे ही चाहिए, उसकी बात हो रही है। बीमारी इज़ अ डिफरेंट थिंग है ना, बीमारी में तो जब आप असमर्थ हो कुछ करने के लिए, तो फिर कैसे करोगे? उसमें तो कोई ना कोई की हेल्प चाहिए होती है, उसकी बात नहीं है। बट ये सिम्प्लिसिटी इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीमारी, है ना? तो इसको 2 चीज़ों को ऐड नहीं करो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम नॉर्मल लाइफ रूटीन की बात कर रहे हैं। जब इंसान बीमार नहीं होता है, बाबा तब की बात कर रहे हैं, बीमार की भी बीमारी में भी एक लेवल तक तो ठीक है कि है ना? उसके बाद आपको लेनी पड़ जाती है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि हम नहीं भी होते हैं बहुत बीमार, तब भी हम ऐसा बार-बार क्रिएट करते हैं सीन कि हमें बार-बार बीपी हो रहा है, हमें बार-बार ये हो रहा है, वो हो रहा है और पूरे टाइम एक अट्रैक्शन का वो बने रहते हैं कि सब हमारी चिंता करें, सब हमारा ख़्याल रखें, सब हमें डॉक्टर को दिखाते रहें। तो वहाँ पर भी ये चीज़ समझने वाली है कि हम अननेसेसरी किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। है ना? अगर बहुत जेनुइनली कोई बीमार है, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ़ किसी का अट्रैक्शन लेने के लिए, किसी का अटेंशन लेने के लिए आप बीमारी का बार-बार वो बन रहे हो, तो फिर वहाँ पे तो सेवा लेना ही हुआ। तो बाबा ने कहा, "अगर प्रॉब्लम बनते हो, तो सेवा लेने वाले बन जाते हो। आप हो ईश्वरी सेवाधारी, तो सेवाधारी अर्थात सेवा करने वाले, ना कि सेवा लेने वाले। अगर सेवा लेने वाले बनते हो, तो नाम प्रमाण कर्तव्य नहीं हुआ ना। अब हमारा नाम क्या है? विश्व कल्याणकारी, कारी है ना, करेंगे हम, ना कि लेने वाले। तो यहाँ पर फिर अगर सेवा दूसरों की लेंगे, तो फिर हमारा ये नाम हम पर ठीक नहीं बैठा, है ना? तो खुदाई खिदमतगार सेवा लेता नहीं, देता है। क्योंकि दाता के बच्चे हैं ना, तो जैसे बाप कुछ लेते हैं क्या? वह तो दाता है ना। अगर प्रॉब्लम बनने के कारण सेवा लेते हो, तो दाता के बच्चे ठहरे? ठहरे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अगर हम दूसरों की सेवा ले रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर दाता के बच्चे तो नहीं ठहरे। तो कोई भी प्रकार की अगर एक्स्ट्रा सेवा लेते हो, तो यह कभी भी नशा नहीं रहेगा कि हम दाता व वरदाता के बच्चे हैं। ना कई आत्माओं में हम अ, ऐसे अनुभव हुए हैं अभी कुछ दिनों में, जैसे बताते हैं कुछ आत्माएँ ज्ञान में चलने वाली, कि उनको सीनियर्स कुछ एक्स्ट्रा सेवाएँ करवाते रहते हैं, खाली बैठे हैं लेकिन तब भी करवा रहे हैं उनसे। तो मतलब ये बात डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि फिर वो वहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो बाबा ने बात बोली ना कि एक्स्ट्रा सेवा ले रहे हैं, तो उनको कभी भी ये नशा नहीं रहेगा कि हम दाता या वरदाता के बच्चे हैं।
तो यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है कि निर्वृत्ति वाले हैं? प्रवृत्ति वाला मतलब घर गृहस्थ में रहने वाला ग्रुप, और निर्वृत्ति वाला मतलब सन्यासी। तो बाबा ने कहा लौकिक प्रवृत्ति तो समाप्त हुई ना। अब जो घर गृहस्थी में भी रह रहे हैं, लेकिन उसको घर गृहस्थी समझकर नहीं रह रहे हैं ना, वो भी अपनी उसको अलौकिक सेवा समझकर उस घर में रहते हैं। तो लौकिक प्रवृत्ति को भी ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है, उसको ईश्वरी सेवा समझना शुरू किया है। घर में भी जो सास ससुर बच्चे भाभी या जो भी है, उन सब के प्रति जो भी कर्तव्य करते हो, खाना बनाना या उनकी सेवा करना, वो रिलेशंस के आधार पर करते हो, या ईश्वर ने भगवान ने जो मुझे सेवा दी है वो समझ के करते हो? क्योंकि जैसे सेंटर में होता है या मधुबन में होता है, खाना बनता है तो ईश्वरी सेवा सेवा समझ के बनाया जाता है। सफाई करते हैं तो ईश्वरी सेवा समझकर करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं तो ईश्वरी सेवा समझकर सुनाते हैं। ऐसे ही घर में भी जो कुछ भी कर रहे हो, वो ये देखकर नहीं करो कि मैं बेटे का खाना बना रही हूँ कि पति का बना रही हूँ या सास ससुर का बना रही हूँ, लेकिन ये भगवान के बच्चे हैं, इनके लिए, इन आत्माओं के लिए मुझे ये सेवा मिली है कि मुझे इनका खाना बनाना है। इस वृत्ति को कहते हैं ईश्वरीय वृत्ति। तो ईश्वरीय प्रवृत्ति में परिवर्तन किया है, नहीं तो क्या होगा? लौकिक वृत्ति रहेगी तो लौकिकता खत्म नहीं होगी, और लौकिकता जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपके अंदर से अलौकिकता किसी को नजर नहीं आएगी। तो जब तक परिवर्तन नहीं किया है, तब तक अलौकिक स्थिति में एक रस नहीं रह सकते। हम सब दो जीवन जी रहे हैं इस समय, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में भी अगर हमने अलौकिकता नहीं भरी है, माना घर में रहते हुए, घर वालों की सेवा करते हुए उनको आत्मिक स्थिति से नहीं देखते, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनकी सेवा नहीं करते, तो स्थिति हमारी एक रस नहीं रह सकती, माना अचल अडोल नहीं रह सकती। कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी प्यार आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो ये एक रस स्थिति जो है लौकिक स्थिति में कभी भी टिकेगी नहीं। इसलिए जब तक आपने वो ईश्वरीय परिवार नहीं समझा है, आप एकरस नहीं हो सकते। इसलिए कहा था कि अपना नाम, लास्ट में अव्यक्त वाणी की डेट जरूर शेयर करिएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 जुलाई 1971। तो बाबा ने कहा, इसलिए कहा था कि अपना नाम रूप गुण और कर्तव्य सदैव याद कर फिर प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो। तो अंडरलाइन करना है सबको कि घर में रहते हुए आपका नाम, जैसे मैं अगर अपने लिए ऊपर ये बात लूं, तो अब नाम मेरा रूपाली नहीं लेकिन आत्मा है, रूप मेरा ये शरीर नहीं लेकिन ज्योति बिंदु बीज रूप स्थिति का जो निराकार स्थिति है या रूप है, वो मेरा रूप है। गुण मेरा ये नहीं कि रूपाली कभी गुस्सा करती है, कभी चिड़चिड़ाती है, या कभी प्यार करती है, या कभी अच्छा बोलती है तो कभी गलत बोलती है, नहीं। रूप मेरा गुण है बाप समान। मैं सदा ही लवफुल हूँ, सदा ही शांत हूँ, सदा ही ज्ञान मूर्त हूँ, सदा ही आनंद स्वरूप हूँ, सदा ही शक्ति स्वरूप हूँ। ये मेरा गुण है, असली गुण। इस स्थिति में टिकना। और कर्तव्य क्या है? विश्व का कल्याण करना। तो परिवार से कल्याण शुरू होते होते सारे संसार का कल्याण अपने आप होता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जब घर में रहते हो तो अपना नाम रूप गुण और कर्तव्य सदैव याद करके फिर घर गृहस्थी या प्रवृत्ति में रहो, जिससे लौकिक प्रवृत्ति परिवर्तन हो ना, लौकिकता चेंज हो जाए। आपको ये ना लगे कि ये पति की सेवा कर रही हूँ, कि बेटों की बच्चों की सेवा कर रही हूँ, या जो सास ससुर या रिश्तेदारों की सेवा कर रही हूँ, नहीं। ये सब आप आत्माओं की सेवा कर रहे हो। सबको अलग अलग गिनती की आत्माएं मिली है ना। कोई लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर रहा है, वर्ल्ड स्टेज पर है, जिसके आप वीडियोस देख रहे हो। कोई कोई घर में है, घर में 5 मेंबर्स हैं या 2 ही मेंबर हैं, तो वो आत्माएं आपको सेवा के लिए बाबा ने दी है, करो इनकी सेवा। इतनी सेवा कर पाओगे तो और बढ़ाएंगे आपकी सेवा, है ना। जैसे सैलरी होती है ना, अगर इतना काम कर पाते हो, इतनी सैलरी ले पाते हो, तो फिर और काम दिया जाता है। तो ऐसे ही उतना सा पहले करके दिखाओ, लौकिक को अलौकिक में चेंज, फिर बाबा और बड़ी सेवा देगा। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि उसको चेंज करो।
सदैव अपने को सेवाधारी समझने से रौब नहीं रहेगा। अभी घर में गुस्सा क्यों आता है, झुंझलाहट क्यों होती है, रौब क्यों आता है? क्योंकि क्या समझते हैं, मैं तो किसी की सास हूँ, मैं तो किसी की पत्नी हूँ, माँ हूँ, कब तक करूंगी, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, कब तक करूंगी, मैं ही करूँ क्या अकेले, वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करती, ये सब बातें क्यों आती हैं? क्योंकि अभी भी रिश्तों को सब देखते हैं, शरीर को देखते हैं, सेवाधारी खुद को नहीं समझते। तो सेवाधारी समझने से जो रौब आ जाता है वो नहीं आएगा। तो सेवाधारी सदैव नम्र चित्त निर्माण रहता है और अपने घर को भी घर नहीं लेकिन सेवा स्थान समझेगा। तो घर वालों पे जो कभी कभी चिड़चिड़ाहट गुस्सा आता है या उनसे जो परेशान हो जाते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि घर वालों को देखते हो, रिश्तेदारों को देखते हो, शरीर को देखते हो, लेकिन उन आत्माओं को नहीं देखते जिसकी सेवा बाबा ने दी है। और उनकी सेवा समझोगे तो वो सेवा स्थान बन जाएगा। फिर आप भी कैसे हो जाओगे? सदा नम्र चित्त हो जाओगे, निर्माण हो जाओगे। फिर वो आपको कभी उनके द्वारा बोले हुए दो शब्द बेइज्जती नहीं लगेंगे। आपको लगेगा जैसे एक घर में नौकर होता है ना, नौकर को मालिक क्या क्या नहीं बोल देता लेकिन तब भी वो प्यार से काम करता रहता है। तो यहाँ हम नौकर नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वरी सेवा पर है ना। तो ईश्वरी सेवा, सेवा का मतलब ही है झुक कर चलना, झुक कर रहना, चार बातों को सहन करना, जो कुछ कहे उसको भी सहन करके संभाल लेना। तो उस तरह से हम जब सेवाधारी बनते जाएंगे, सहन करते जाएंगे, तो बाबा ने क्या कहा है, सहनशाह बन जाओगे, है ना। तो और सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग, है ना। सेवाधारी क्या करता है? घर में भी हम लोगों ने जब किसी किसी के घर में सर्वेंट होंगे, उन्होंने देखा होगा, आजकल तो थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया है सर्वेंट्स का, लेकिन पहले के जमाने में जो घरों में रहते थे काम करने वाले, उनका कितना त्याग होता था अपने मालिकों के प्रति, है ना। अपना कुछ भी नहीं देखते थे, जिस समय जो भी बुलाया जाए, जो भी कराया जाए, करने को तैयार रहते थे। तो यहाँ पर हम ईश्वरी सेवा पर हैं, तो हमारा मुख्य गुण क्या होना चाहिए? त्याग। सबसे बड़ा त्याग तो मैंपन का है कि मैं कर रहा हूँ, कब तक करूंगा, मैं कर ही नहीं रहा। मैं आत्मा किरदार में इन आत्माओं की सेवा कर रही हूँ, कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, खुद नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ, है ना। तो वो त्याग करना है मैं का, मैंपन का। तो बाबा ने कहा कि अगर त्याग नहीं तो सेवा भी नहीं हो सकती। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना। तो देखो ये लाइन बहुत अच्छे से समझने की है। त्याग से तपस्वी मूर्त बनते हो। त्याग किस बात का, जिससे हम तपस्वी मूर्त कहलाएं? त्याग का अर्थ है ड्रामा के किरदार में आपको जो कुछ भी पहचाने मिली है, कर्म मिले हैं, संस्कार मिले हैं या संकल्प मिले हैं, उन सब से अपनी पहचान को मिटा दो। बिल्कुल जीरो आइडेंटिटी, इस शरीर और शरीर के किरदार से जीरो आइडेंटिटी, इसको कहते हैं त्याग। तो इससे जीरो आइडेंटिटी आपकी कब बनेगी? जब आप अपनी रियल आइडेंटिटी में टिकोगे कि आप एक आत्मा हो, दैट्स इट। आप बाप समान आत्मा हो, ये रियल आइडेंटिटी ही आपकी तपस्या है। तो वो तपस्या जो रियल आइडेंटिटी में टिकने की है, ये अपने आप आपसे त्याग कराती चली जाती है। तो या ऐसे भी कह सकते हो कि त्याग से तपस्वी मूर्त बन रहे हो, या तपस्या करने से त्याग होता जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि सेवाधारी का कर्तव्य है सदैव सेवा में रहना, यानी सोते जागते उठते बैठते इस स्मृति में रहना कि मैं इस धरती पर जब तक हूँ तब तक मुझे आत्मिक रूप में इन सब आत्माओं की सेवा करनी है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके पैर दबाने हैं या वो जो कहे तो बिल्कुल नौकरों की तरह दौड़ दौड़ के करना है। उसमें वो आप वो तो देखना है कि वो करना है या नहीं करना है। बात वो फिजिकल सेवा की नहीं है, लेकिन बात है बहुत सूक्ष्म सेवा की। और वो सेवा है कि उन सब आत्माओं को पहले तो आत्मिक दृष्टि से देखना है। दूसरा स्टेप है कि उन आत्माओं को उनके पार्ट के अकॉर्डिंग जज नहीं करना है। मान लीजिए कि घर में कोई पार्ट है आपका, जो कोई पार्टधारी है आपके साथ रहने वाला, जो अक्सर ही आपके साथ उलझता रहता है, आपके साथ आपकी स्थिति को गिराता रहता है। तो उस पार्ट को देखते हुए भी आप विचलित ना होकर अपनी इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा पार्ट में इस एक आत्मा के द्वारा जो कुछ भी
महसूस कर रही हूँ वो सिर्फ पार्ट में हो रहा है। रियल में मैं आत्मा इसके प्रभाव से मुक्त हूँ। और जो दूसरी आत्मा सामने से ये कुछ कर भी रही है, वो भी सिर्फ दिखा मतलब सिर्फ एक्ट में आकर कर रही है, उसका पार्ट है करने का। लेकिन रियल में वो आत्मा भी बहुत शांत और शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, सहयोगी है। और उसके सत्य स्वरूप में उसको देखना, ये है सच्चा सेवाधारी बनना। तो सेवाधारी का कर्तव्य क्या है? सदैव सेवा में रहना। तो चाहे मनसा सेवा में रहे, चाहे वाचा सेवा में रहे, चाहे कर्मणा सेवा में रहे, लेकिन सेवाधारी अर्थात निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले। तो स्थूल सेवा तो आप हमेशा नहीं करोगे ना, कर्मणा सेवा तो हमेशा नहीं होएगी। लेकिन जो निरंतर सेवा की बात बाबा ने कही, वो आपकी सब कॉन्शियस माइंड से होती है। सोते समय भी जब तक आपके अंदर ये चला नहीं गया है कि मैं जिनके साथ रह रही हूँ ये सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, तो जितना आपके अंदर ये बैठ जाएगा सब कॉन्शियस माइंड में, तो उतनी ही आपसे निरंतर सेवा होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि जो भाषण कर रहा है वो वाचा सेवा करता है, जो खाने बनाने की सेवा कर रहा है या सफाई की सेवा कर रहा है वो कर्मणा कर रहा है, और जो कभी कभी थोड़ा बहुत शुभ भावना शुभकामना दे लेता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, वो मनसा सेवा कर रहा है। लेकिन निरंतर सेवा कब होगी? जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में ये एकदम पक्का हो जाएगा कि हर एक आत्मा यहाँ पर सिर्फ अपना पार्ट प्ले कर रही है, और वो सब आत्माएं मेरे समान, बाप के समान, एकदम संपूर्ण सतो प्रधान और शांत चित्त, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है। तो ये निरंतर सेवा की स्टेज हो जाएगी। बाबा ने कहा वह कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर बैठ ही गया ना। तो अब ये कोई अलग से बैठकर योग में लगाने की और बताने की जरूरत नहीं है खुद को कि ये आत्माएं ऐसी हैं, मेरा उनके साथ संबंध बहुत अच्छा है। नहीं, अपने आप वो आपके अंदर से एक विश्वास है, आपको पता है, आपको विश्वास भी नहीं कहेंगे, पता है आपको कि वो है ही आत्मा, और निरंतर उनकी प्रति शुभ भावना निकलती रहेगी। तो निरंतर सेवा का ही ध्यान रहेगा। इसको कहते हैं सेवाधारी। तो अपने को सेवाधारी समझो और सेवा स्थान समझकर रहो। त्याग वृत्ति वाले तपस्वी मूर्त होकर रहो। यानी त्याग वृत्ति माना अपने भान, देह भान को त्यागना है, उनके भी देह भान और देह भान से निकली हुई जो भी वो बातें कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसको भी भूलते जाओ। ये है त्याग करना। और तपस्वी मूर्त माना अपनी आत्मिक स्थिति में टिककर उनकी भी आत्मिक स्थिति को याद करना। तो निरंतर सेवा की ही बुद्धि में लगन रहे, तो फिर लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरी प्रवृत्ति नहीं हो जाएगी ना। घर में रहते हुए भी वो सब आपके ईश्वरी परिवार वाले बन जाएंगे। तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा? जो कोई ग्रुप ने, अच्छा, यहाँ पर ये बात एक बहुत समझने की है कि ईश्वरी परिवार अभी तक हम बस यही समझते थे कि जो ज्ञान में है, सेंटर में है, मुरली सुनते हैं, बाबा को जानते हैं, वही ईश्वरीय परिवार है। वो तो है ही, लेकिन अभी बाबा इसमें एक और ऐड ऑन कर रहा है कि जब आप अपने घर वालों को या अपने साथ उठने बैठने चलने फिरने वालों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हो और उनके प्रति भी आत्मिक भाव रखते हो, तो वो भी जैसे आपके ईश्वरी परिवार में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। वो भी आपका ईश्वरी एक्सटेंडेड ईश्वरीय परिवार बन जाता है। क्यों? क्योंकि आने वाले सतयुग में जो प्रजा बनेगी वो यही लोग होंगे जिनके प्रति आपने अभी शुभ भावना शुभकामना रखी है ना। क्योंकि वो ज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी ईश्वरी वृत्ति से वो सब आपकी जो अभी आप उनकी जो सेवा कर रहे हो उनको आत्मिक दृष्टि से देखने की, वो बदले में आपकी सत्युग के 21 जन्म तक सेवा करेंगे। तो इसलिए वो भी आपकी ईश्वरी परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली है। तो बाबा कहते, तो यह ग्रुप नवीनता क्या दिखाएगा? जो कोई ग्रुप ने ना दिखाई हो। कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है। खास भट्टी में आते हो तो अपने में परिवर्तन भी खास होना चाहिए। वैसे तो चलते फिरते हो, लेकिन अब खास विशेषता लाकर अपना नाम विशेष आत्माओं में जमा करके जाना। बाप दादा के पास कितने प्रकार की लिस्ट है मालूम है? आपका लिस्ट, आपका किस लिस्ट में नाम है ये मालूम है? अपना नाम विशेष आत्माओं में कर सको, इसका प्रयत्न करो।
ना, ऑर्डिनरी नहीं, विशेष आत्माएं। विशेष आत्माएं कब बनते हैं? बाबा ने बताया कि विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई विशेष कर्तव्य करते व विशेषता दिखाते हैं। है ना, मेन विशेष कर्तव्य क्या है? जो अभी बाबा ने इतनी देर से समझाया, वो सबसे बड़ा विशेष कर्तव्य है ना। ऑर्डिनरी ब्राह्मण जीवन जीना, ऑर्डिनरी बीके जीवन जीना, 4 बजे उठना, अमृत वेला उठ के बाद मुरली सुनना, बाबा बाबा करना, और पूरे दिन बाबा को यूज भी करवा लेना अपने कामों के लिए, सोते समय चार्ट भी लिख देना, ये ऑर्डिनरी जीवन है। लेकिन जब आप हर एक आत्मा के प्रति वृत्ति त्याग की रखते हो, तपस्वी मूर्त बन जाते हो, हर वक्त आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, तो ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुरुषार्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा का कर्तव्य। तो आप विशेष आत्मा बन करके ही जाना। मरजीवा बने हुए हो व बनने के लिए आए हो, पूछ रहे हैं बाबा। मरजीवा का मतलब क्या? हमारा जो 84वां जन्म का पार्ट है, अब वो हम उसको भूल रहे हैं, उसको उससे मर रहे हैं। तो मरजीवा बनकर ही ब्रह्मा कुमार बने या अभी बनेंगे? माना मैं भूल गई कि मैं पुरानी रूपाली कौन थी। भले पुरानी रूपाली का पार्ट और संस्कार अभी इमर्ज होते हैं, बट मैं उसको अपना समझती नहीं हूँ। है ना, तो जब जितना ज्यादा हम मरजीवा बनते जाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने ब्रह्मा कुमार जीवन को जो है उसका फायदा ले पाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी बनेंगे या बन रहे हो? जब मरकर के जन्म लिया तब तो ब्रह्मा कुमार कहलाया, मरकर नया जन्म लेना, इसको ही मर्जीवा कहते हैं ना। नहीं तो जन्म लेने से पहले ब्रह्मा कुमार कैसे बने? है ना, जन्म लेने से पहले कैसे ब्रह्मा कुमार बने? क्योंकि बाबा ने हमको ये ब्राह्मण जीवन कैसे दिया है? ये तो आ, कोई कोक वंशावली तो है नहीं, हम तो मुख वंशावली हैं। तो जन्म हमारा कैसे हुआ? ज्ञान से हुआ। ज्ञान मिला तो पुराना जो भी बिलीफ सिस्टम था उससे हम मर गए। तो बच्चे तो हो, अधिकारी हो, बाकी है सबूत, सपूत बनकर सबूत देना। अब जो बाबा ने शुरू में लाइन उठाई थी, सपूत बनकर सबूत देना, अब इसके ऊपर क्या बोला है बाबा ने? बाबा ने कहा बाकी ब्रह्मा कुमार हैं तो मर्जीवा तो बन ही गए। माना पुरानी आदतों से, पुरानी स्वभाव संस्कार या पुराना जो हमारा ज्ञान था, जो हमारी पहचान थी, उसको भूलकर हमने नई पहचान बनाई है। तो पुराने जीवन से तो मर्जीवा बन ही गए, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। तो मर्जीवा बने हुए हैं, यह स्मृति में रहने से फिर यह शरीर भी आपका नहीं रहा। अब इस शरीर में जब तक पुराना स्वभाव संस्कार, पुरानी स्मृति थी, तब उस स्मृति के हिसाब से तो उसको यही लगता था कि रूपाली का शरीर है ना, उसको रूपाली को अपना हक लगता था इसकी इसके संस्कारों पर, इसके संकल्पों पर, इसके शरीर पर। लेकिन अब ज्ञान इसमें बाबा का है, इसमें संस्कार बाबा के भर रहे हैं, और इसके संकल्प भी बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो शरीर भी अब इसका नहीं रहा, शरीर भी फिर किसका हो गया? ईश्वर का हो गया। तो यह शरीर बाप ने ईश्वरीय सर्विस के लिए दिया है ना। तो आप तो मर चुके हो ना, पूरा आप मतलब बाबा पुरानी रूपाली से बोल रहा है, आप तो मर चुके। लेकिन ये पुराना शरीर, लेकिन वो जो पुरानी रूपाली का दिखने वाला शरीर जो है, वो तो अभी किस लिए बचा है? ईश्वरी सर्विस के लिए मिला है। तो ऐसे समझकर चलने से इस शरीर को भी अमानत समझेंगे। जैसे कोई की अमानत होती है, तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है ना। कोई आपके पास अपना सामान रखवा के जाता है तो आपको रहता है कि उनका वापस करना है, उसको उस पे आपकी नजर नहीं जाती, दृष्टि नहीं जाती कि ये मैं रख लूं या मैं इसको बेच दूं, यूज कर लूं, नहीं, क्योंकि है किसी और का। तो ऐसे ही ये शरीर भी अब बाबा का है, इसमें अपनी ममता नहीं होनी चाहिए। तो यह शरीर भी एक अमानत समझो, तो फिर देह की ममता भी खत्म हो जाएगी ना। तो क्या होता है, ममता के कारण ही तो इस शरीर को अगर दर्द हो रहा है, बीमार हो रहा है, तो दुखी हो रही है आत्मा, या मन दुखी हो रहा है ना, क्योंकि इसमें ममता है। लेकिन अब ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो मुझे कोई भय नहीं कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि बाबा का है। तो जैसे ट्रस्टी होकर रहने से, अमानत समझने से ममता कम होती है ना। तो इस रीति यह शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए अमानत के रूप में मिला हुआ है। जिसकी अमानत है, उनकी स्मृति अमानत को देखकर तो आती है ना।
आपको मान लीजिए किसी ने कोई गोल्ड की रिंग गिफ्ट में करी, और आप वो रिंग अगर जब पहनोगे तो आपको बार बार याद आएगा कि ये मेरी बहन ने दी, ये मेरी माँ ने दी, है ना। तो ऐसे ही अब ये शरीर को जब आप शीशे में देखते हो या ऐसे भी डायरेक्टली इन आंखों से देखते हो, तो ये अमानत किसने दी है? बाबा ने दी है। तो फिर बाबा की याद आनी चाहिए। तो अमानत रखी हुई चीज को देख देने वाले की याद आती है ना। तो यह तो अमानत रूहानी बाप ने दी है। ये शरीर किसने दिया है? बाबा ने दिया है। तो रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत रहेगी, और रूहानियत से सदैव बुद्धि में राहत रहेगी। क्या रहेगी? राहत। राहत का मतलब इजीनेस, थकावट नहीं होगी। अमानत में खयानत करने से रूहानियत के बदले उलझन आ जाती है। अगर शरीर में फिर पता चला रैशेस हो रहे हैं, शरीर में कोई बीमारी हो रही है, तो फिर जो उसको समझेंगे कि ये मेरा है, मतलब अमानत में खयानत कर दिया, तो फिर उलझन आ जाएगी कि हाय मुझे इसका इलाज कराना है, हाय मुझे क्या क्या होता रहता है ना। तो राहत के बजाय घबराहट आ जाती है। इसलिए यह शरीर है ही सिर्फ ईश्वरीय सर्विस के लिए। अमानत समझने से ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति रहेगी। यह सहज उपाय है ना। अब निरंतर सहज योगी बन सकेंगे ना। तो जहां तक सबसे ज्यादा दृष्टि तो शरीर में ही जाती है, तो जब शरीर को भी देखेंगे तो बाबा याद आएगा, तो सहज योगी बन जाएंगे। निरंतर रूहानियत की अवस्था में स्थित रहो। यह नवीनता दिखाना जो आप लोगों को देखकर सभी अनुभव करें कि यह तो सैंपल बनकर आए हैं ना। सिंपल सैंपल। औरों को भी याद की यात्रा सहज बनाने के लिए सैंपल बनकर जाना, है ना। हम लोगों को देखकर हमारे घर वालों को ये सीख मिले कि देखो ये लोग कितने निश्चिंत रहते हैं, इनके शरीर को कुछ भी होता है तो ये परेशान नहीं होते, या ये कितने सिंपल रहते हैं, इनके खाने में कोई बहुत ज्यादा नुस्ख नहीं है, बहुत वैरायटी की कोई कामना नहीं है, इनके कपड़ों में इनको कुछ खास इच्छाएं नहीं है, इनको जहां ले जाओ इनको कोई इच्छा नहीं करते, हर बात में खुश रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब संसार में इच्छाओं की अग्नि में लोग और मरेंगे, अभी भी मर रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे कहीं कहीं लोगों को विश्वास, मतलब एक तरह से ये होने लगा है कि हमें हमारी इच्छा ही मार रही है। तो ऐसे में हम इच्छा मात्रम अविद्या वाले बच्चों को जब देखेंगे लोग, तो हमारे जैसा बनने की इच्छा रखेंगे, सैंपल बनेंगे हम, है ना। तो यह ग्रुप सैंपल बन करके जाएंगे ना। तो अगर एक एक स्थान पर एक सैंपल जाएगा तो फिर सिंपल बात हो जाएगी। अपना नाम क्या याद रखेंगे? सेवाधारी। सेवाधारी तो हो ही, लेकिन सेवा ऐसी करो जो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करा सको, है ना, दूसरों को भी फल मिले हमारे सेवा से। तो स्लोगन क्या याद रखेंगे? अपनी रूहानियत की स्थिति, यानी हमेशा आत्मिक स्थिति की स्थिति प्रत्यक्ष कर हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल दिलाने वाले। यानी कि जितना जितना मैं अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होकर दूसरी आत्माओं को भी उनके रोल से परे शुद्ध आत्मिक रूप में देखूंगी, तो इमीडिएटली उनको उनकी जो कर्मेंद्रियों के द्वारा बहुत बार बार देह भान के कारण परेशानी होती है, या उनको भी देह भान के कारण जो उनसे भी कभी कभी पाप कर्म होते हैं, वो भी उनको शांति मिलेगी उससे, है ना, क्योंकि हम उनको उस आत्मिक दृष्टि में देख रहे हैं, तो इसका प्रत्यक्ष फल उनको मिलेगा। तो यह है इस ग्रुप का कर्तव्य। तो जितना अपनी रूहानियत की स्थिति को पक्का करेंगे, उतना प्रत्यक्ष फल दे सकेंगे। माना हमारी आत्मिक स्मृति में देखने से सिर्फ हमें फायदा नहीं होता है, जिन जिनको हम देख रहे हैं उनको भी फायदा होता है कि उनके अंदर का भी देहभान कम होता जाता है, तो ये फल उनको भी मिलता है। तो अगर रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष नहीं दिखाते, तो फल भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। प्रत्यक्ष फल इसीलिए हम कहते रहते हैं, पता नहीं हमारे घर वाले क्यों नहीं बदल रहे, कब तक सहेंगे, हम तो इतना सहन करते हैं। ठीक है, आप सहन करते हो, आप अपने को आत्मा समझते हो, लेकिन आपने अभी तक उनको आत्मिक दृष्टि से उनकी संपूर्ण स्थिति से देखने का अभ्यास नहीं किया। अभी तक आपने अपने आप को सेवाधारी नहीं समझा। अभी तक आपने त्याग नहीं किया अपने देह भान का, अपनी इस तपस्वी मूर्त नहीं बने आप, इसलिए उनमें वो प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई दे रहा है। तो जितना आप
त्याग मूर्त बन के तपस्वी मूर्त बनोगे देह भान का, और अपने आप को सेवाधारी समझोगे, तो उतना ही प्रत्यक्ष फल उनमें भी दिखेगा और अपने में भी दिखेगा। तो प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए अपनी रूहानी स्थिति को प्रत्यक्ष करो। समझा स्लोगन? अच्छा। अब फिर बाबा ने पूछा कि अपने ऊपर छाप कौन सी लगाई? सेवाधारी। सेवाधारी समझा ना? मनसा में भी सेवा, और यह ग्रुप मुख्य त्याग करेगा। क्या करेगा? जिस त्याग से तपस्वी बन सको। बाबा ने पूछा आपकी प्रैक्टिकल दिनचर्या में बहुत करके विघन रूप क्या होता है? पूरे दिन में क्या विघन आता है सबसे ज्यादा? बाबा ने कहा एक शब्द है, वो है रॉब। है ना, रॉब। हम सब में थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी रूप में रॉब आ जाता है बच्चों को। देखना, आप चेक करना अपने बच्चों से, आप किस तरह बात करते हो या दूसरों से किस तरह बात करते हो, उसमें रॉब आ जाता है। बाबा ने कहा इसलिए रूहानी रुहाब नहीं आता है। शरीर का रॉब रहता है ना, रिश्ते का रॉब रहता है। तो इसलिए जो रूहानी रुहाब है, आत्मिक स्थिति का जो नशा है, वो नहीं आता है। प्रवृत्ति में जो रौब रखते हो कि मैं रचयिता हूँ। रचयिता माना कि मैं किसी की माँ हूँ या मैं संबंधी हूँ, तो वो व्यवहार में भी जो रौब रहता है, बाबा ने कहा संबंध में भी मुख्य विघन रौब आता है। इसका त्याग करना है, अंडरलाइन। है ना, जो संबंध के कारण हम एक दूसरे पे हक जताते हैं, उसका त्याग करना है। सेवाधारी रौब नहीं दिखाते। अंडरलाइन, किसी की पत्नी बनने का रौब नहीं रखना है, किसी की माँ बनने का रौब नहीं रखना है, किसी की सास बनने का रौब नहीं रखना है। यहाँ तक कि फिर जब हम टीचिंग करते हैं या जॉब में हम बॉस हैं, या हम ऑटो में बैठकर एक पैसा देने वाले बन रहे हैं, वहां पर भी रौब नहीं रखना है। ये पता कैसे चलेगा रौब आ रहा है? ये पता चलता है आपकी जब 7 गुण आप में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो वो फिर रौब ही है। आपकी बोल में, आपके संकल्पों में जब वो 7 गुणों से अलग परे अवस्था हो जाती है और आप आत्मिक स्मृति भूल जाते हो, और उसकी आत्मिक स्मृति में उसको नहीं देखते, उस वो पार्टधारी देखने लगते हो कि ये तो है ही काम करने वाला, ये तो है ही मेरा पति, ये तो है ही मेरा बेटा, और तब आप उससे जब बात करते हो तो वो रौब है। ठीक है, इसलिए रौब का त्याग करना है। यह है मुख्य त्याग। हिम्मत तो है ना त्याग की? जो भी वायदा करते हो, एक एक वायदे पर अविनाशी की छाप लगाओ। अविनाशी छाप न लगाने के कारण वायदे अल्पकाल के लिए हो जाते हैं। कईयों की रिजल्ट में यह दिखाए, अब अविनाशी छाप का मतलब है आत्मिक स्मृति की दृष्टि। और हम देह में आकर कई बार कुछ चीजें करते हैं और सक्सेस पा लेते हैं, तो हमको लगता है नहीं, हमने तो आत्मिक स्मृति में सक्सेस पाई, लेकिन फिर वो रिपीट होती है। तो अगर आपने कोई चीज आत्मिक स्मृति में करी है, तो रिपीट होने पर भी आपको वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन शरीर के भान से कुछ कर रहे हो, तो वो रिपीट होने पे आपको चिड़चिड़ाहट होगी, आपका धैर्य टूटने लगेगा। बाबा ने कहा कईयों की रिजल्ट में यह दिखाई देता है कि यहाँ वायदे करके जाते हैं, फिर वायदे बदल कर विलाप करने लग पड़ते हैं। क्या करें, क्या हो गया, अब मदद दो। चाहते तो नहीं है, लेकिन यह कारण बन गया। योगी के बदले वियोगी होकर विलाप करते हैं। तो अब निरंतर योगी बनना, निरंतर योगी हम ऊपर समझ चुके हैं कि क्या होता है। विलापों वाले वियोगी नहीं बनना। यह ग्रुप यही प्रैक्टिकल करके दिखाए, जो कहा है वही करेंगे, चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे। विजयी बन करके ही दिखाएंगे। एक दो के मददगार शुभचिंतक बनते रहे, तो सहयोगी बनकर क्या नहीं कर सकते हैं। जब वह एक दो के सहयोगी बनकर घेराव डालते हैं, तो क्या आप माया का घेराव नहीं डाल सकते? माया को घेराव नहीं डाल सकते, माना माया कहीं से भी आकर हमारी अवस्था को अचल अडोल स्थिति से गिरा ना सके, तो ऐसा नहीं कर सकते। पांडव सेना घेराव नहीं डाल सकती, है ना। हर निरंतर अपनी आत्मिक स्मृति में टिककर सामने वाले को उसके पार्ट से अलग देखना ही घेराव डालना है ना। फिर माया कहीं से प्रवेश कर ही नहीं पाएगी आप में। तो एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनते रहे, तो माया की हिम्मत नहीं जो आपके घेराव के अंदर आ सके। यह है सहयोग की शक्ति। यह संगठन है सहयोग की शक्ति का। यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। तो कोई भी आत्मा चाहे वो विपरीत
व्यवहार कर रही है, उसका बहुत प्रतिकूल व्यवहार है, लेकिन आप उसको उसके संपूर्ण रूप में देखना, तो माया आ नहीं सकेगी ना, तो उसको भी मदद मिलेगी कि वो भी अपने विपरीत व्यवहार से, देहभान के व्यवहार से निकलकर मुक्त हो सके और अपनी आत्मिक स्मृति के करीब पहुंच सके। वो ज्ञान में नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली वो अपने सत्य जो रूप है, उसका सत्य जो गुण है, उसके करीब पहुंचने लगेगा। उसका जो क्रोध है, उसकी जो उल्टी अहंकार है, या जो भी उसके अंदर देहभान है, वो धीरे धीरे अनुकूल आत्मिक स्थिति के अकॉर्डिंग होने लगेगा। और आपका तो होगा ही, है ना, आपको तो ज्ञान से बन ही रहे हैं हम सब। तो यह संगठन के सहयोग की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। अच्छा, ओम शांति।